नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 12 में। और आज हम उड़ीसा सर्कल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब 30 तक हम पहले ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हम 31st क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और 31st क्वेश्चन है कि जो नेशनल इंडियन कांग्रेस है ये कब फॉर्म हुई थी और कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1885 1885 में। और किन्होंने की थी? A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अफसर था जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो भगवान शिव का जो धनुष था, जो राजा जनक के महल में किसने उसको तोड़ा था डोरी बांधते समय, जब माता सीता का स्वयंवर रचा गया था। तब जो श्री राम जी ने जो भगवान शिव का धनुष था उनकी डोरी बांधते समय उनको तोड़ दिया था। तो इसका जो आंसर है वो है श्री राम। इसके साथ ही जय श्री राम। और क्वेश्चन नंबर 33 कि जो घूमर है ये किस स्टेट का जो है फोक डांस है। तो घूमर ओडिशा का जो है फोक डांस है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 कि अगर आपने अपने दोस्त से 500 रुपये उधार लिए हैं और उनको इस शर्त पर लौटाने का वादा किया है कि जब आपकी सैलरी आएगी तब आप उसको लौटा देंगे, उसके बाद आपका दोस्त इस बात के बारे में भूल जाता है, जब आपकी सैलरी आएगी तब आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन तो ये है कि जब तक मेरा दोस्त पूछेगा नहीं मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा, तो ये गलत है क्योंकि आपने लौटाने का वादा किया था सैलरी आने पर। ठीक है। तो दूसरा यह है कि उसको लौटा दूंगा और साथ में धन्यवाद बोलूंगा, तो यही सही है क्योंकि मैंने यही वादा किया था अपने दोस्त के साथ कि जब भी मेरी सैलरी आ जाएगी मैं आपको जो पैसे हैं वो लौटा दूंगा। तो इसीलिए जब मेरी सैलरी आई मैंने उनको पैसे लौटा दिए और साथ में धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे ज़रूरत पड़ने पर पैसे दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कि पोस्ट ऑफिस को खोलते समय आपने देखा कि जो गम होती है पोस्ट ऑफिस में कस्टमर के यूज़ के लिए वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। और जब आपने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खोला तब एक कस्टमर बुकिंग के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर आ गया और आपसे वो जो गम है, जो ग्लू होता है, वो मांगने लगा। ठीक है। अगर आप उस पोस्ट ऑफिस के MTS है तो आप क्या करोगे? तो पहला ऑप्शन ये कि कस्टमर से बोलेंगे कि आप मार्केट से जो ग्लू है उसको लेकर आओ, तो ये तो गलत है, हम कस्टमर को ऐसे नहीं बोल सकते। दूसरा, कस्टमर को बोलेंगे कि आप किसी और पोस्ट ऑफिस में बुकिंग करवा लो जहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो ये भी नहीं बोल सकते। तीसरा है कस्टमर को बोलेंगे भैया 1 घंटे बाद आना, ये भी नहीं बोल सकते। जो फोर्थ ऑप्शन है कि उनको जो असुविधा हुई है उनके लिए हम खेद मांगेंगे और अपने सुपरवाइजर से इसके बारे में बात करेंगे। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बॉड मास का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये सिर्फ ब्रैकेट्स का एक खेल है, इसमें फिगर्स तो है नहीं। चलिए फिर भी मैं सॉल्व करवाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये आ गया माइनस बी माइनस, अब इसके अंदर देखिए जब ये निशान हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि अंदर का ए और बी दोनों प्लस के हैं, तो वो जब ओपन करने के बाद दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के अंदर वाली ब्रैकेट जो होती है वो अपने सभी जो निशान है वो बदल लेते हैं। तो क्या आएगा? -a -b माइनस, उसके बाद b माइनस। देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो ये सभी जो डिजिट है अपना निशान बदलेंगे। b प्लस का है माइनस का हो जाएगा, a माइनस का है प्लस का हो जाएगा, b प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट प्लस 2a ब्रैकेट। ठीक है। अभी हम जो कटता है काट देंगे, b को यहाँ काट देंगे और b को यहाँ काट देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या रह जाएगा? b माइनस a। अभी देखिए जहाँ पर माइनस है अंदर है
प्लस ए और माइनस बी दोनों के निशान बदल जाएंगे ब्रैकेट खोलने के बाद, माइनस ए प्लस बी और बाद में क्या था प्लस 2a। ठीक है, तो दो माइनस के ए हैं देखिए और एक प्लस का 2 है, दोनों इससे कट जाएंगे तो क्या रह गया बी माइनस अंदर बी है, बी माइनस बी, आंसर क्या आया हमारा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 परसेंटेज का क्वेश्चन है कि 100 का 15% अगर सॉरी कि a प्लस बी का 15% अगर a माइनस बी का 25% है तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अगर a का हम 15% निकालना चाहते हैं, पहले इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, 15 से गुना करेंगे तो 15% आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है, a माइनस बी के 25% से। a माइनस बी को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा और 25 से गुना करेंगे तो 25% आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से तो 100 कट जाएगा। ठीक है, और 15 25 5 पे कटेंगे, 3 5 15 और 5 5 25। ठीक है, तो अभी क्या है कि a प्लस बी इंटू 3 इज इक्वल टू 5a माइनस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b और 8 3b प्लस 5b इज इक्वल टू 5a माइनस 3a। तो आएगा 8b इज इक्वल टू 2a और a बाई b इज इक्वल टू 8/4 सॉरी 8/2 और इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, तो इससे क्या है a की वैल्यू कितनी आई 4 और b की वैल्यू कितनी आई 1। तो a की वैल्यू कितनी आई 4, b की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, अभी दूसरी लाइन पढ़े कि b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। ठीक है, तो b का अगर हम b को 4 से गुना करेंगे तभी वो a के बराबर होगा, मतलब कि 400% जो b का है वो a के बराबर होगा, क्योंकि एक जो है वो 100% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको हम टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे 25% ऑफ 20, 200 200 का 25% निकालने के लिए 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, 1% आएगा, 25 से गुना करेंगे तो 25% आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 को 2 से गुना करेंगे 50। तो इसका आंसर आ गया 50। अभी 50 का हमने निकालना है 20%, तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 1%, हमें कितना निकालना है 20%। तो 2 0 जहाँ से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। किसी पर्सन को जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 20% निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे 1% और उसको 20 से गुना करेंगे तो 20%। ठीक है, इसको 20 से 5 आ जाएगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा कि L इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बटा 5 और 5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सेलिंग प्राइस बटा लॉस। ठीक है,
अगर 5 रुपए सेलिंग प्राइस है तो लॉस कितना है, 1 रुपए है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 रुपए, कि उसने 6 रुपए का खरीदा, 1 रुपए का लॉस हुआ और 5 रुपए का बेचा। ठीक है, तो उसका लॉस हुआ कितना ये पूछ रहा है। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्टिव में ही हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो एक लॉस हुआ, जो कॉस्ट प्राइस था वो था 6 रुपए, उसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है, 100/6 और 50/3। ठीक है, 50/3% का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, कि एक आर्टिकल है उसको 10 रुपए जो लॉस पर है वो बेचा गया। अगर उसको 9 रुपए, उसका जो प्राइस है 9 रुपए और बढ़ा दिया जाता तो उस पर जो गेन है वो 12.5% हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की थी, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए। ठीक है, और उसको 10 रुपए लॉस पर बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 रुपए। ठीक है, अभी 100 के साथ में एक्स लगा देता हूँ क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। सेलिंग प्राइस कितना होता, 90x होता। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन 9 रुपए और महंगा बेचता, मतलब कि 90x जिसका उसने सेलिंग प्राइस का बेचा, उसमें वो 9 रुपए और महंगा बेचता, इतनी रकम बन जानी थी, तो उसको 12.5% का फायदा होना था। ठीक है, मतलब कि 100 + 12.5 इज इक्वल टू 112.5। तो उसका मूल्य कितने बन जाना था, 112.5x। ठीक है, तो उसका इतना उसको जो है फायदा होना था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो x हमने माना है, तो 112.5x माइनस 90x इज इक्वल टू 9, और 10, 20 और 22.5x इज इक्वल टू 9। ठीक है, और जो 9 है वो कितना है, x क्या है, 9/22.5। ठीक है, तो जो 9 है वो 22.5% है। ठीक है, और अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना आया, 900/22.5, और 22.5 को 2 से गुना करेंगे तो आता है 45। तो ये इससे गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ लगा होगा, क्योंकि मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, कि ये थ्योरी की क्लास है, तो उस स्पीड से थोड़ा सा हमें मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आई थिंक इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े से टफ हैं। यूजुअली इतने यूजुअली इतने टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं दोस्तों। बाहर बारिश बहुत जोर की पड़ रही है। आई होप आपको बिजली गिरने की आवाज आई होगी। चलो हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। कि कोई सम ऑफ मनी, कि कुछ पैसे किसी पर्सन ने 3 सालों के लिए जमा करवाए और उस पर सिंपल ब्याज लगा था, और वो पैसे अपनी वैल्यू से 7 × 6% हो गए। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि वो अगर किसी पर्सन ने x पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर ब्याज लगने के बाद वो 7/6x हो गए, तो उसने इन्वेस्ट कितने किए थे, तो ब्याज कितना लगा, 7/6x माइनस एक्स। 7/6 मतलब कि x/6 उस पर क्या लगा है, ब्याज लगा है। ठीक है, एक्स उसका क्या था, जो इनिशियल जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट थी,
और ब्याज कितना लगा है, सिंपल इंटरेस्ट x/6। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, x/6। प्रिंसिपल हमारा कितना है, x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, हमारा 3 साल दिया हुआ है, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी 100/18, 50/9, और ये आ जाएगा 9×5=45, 4/5/9। ठीक है, 49, हाँ 5। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये है हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ इसमें थोड़े स्टैंडर्ड तो है क्वेश्चंस का, लेकिन कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कि सिंपल इंटरेस्ट पर जो कोई रकम है, इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। कि अगर प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 5 रुपए है तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगा है, 2 रुपए लगा है। इसका यह मतलब है लाइन का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8%। और हमें क्या निकालना है, समा निकालना है। वही फॉर्मूले में फिर से वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। इंटरेस्ट कितना दिया है हमें, 2, तो 2 इज इक्वल टू 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, समय हमें निकालना है बटा 100। इसको इससे निकालेंगे 20, 8 को 20 से काटेंगे 2.5, और समय को 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 साल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 42 का कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 कि 4 भाइयों की जो एवरेज उम्र है वो 12 साल है। अगर साथ में मदर की हम जो उम्र है, एज है, ऐड कर देते हैं तो एवरेज उम्र 5 साल बढ़ जाती है। तो मदर की एज पता कीजिए। ठीक है, तो एक भाई की एवरेज उम्र कितनी है, 12 साल। कितने भाइयों की, 4 साल। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी इनकी, 48 ईयर। ठीक है, और साथ में मदर की एज को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो टोटल एज कितनी होगी, 48 चारों भाइयों की एज, x मदर की एज, और डिवाइड हम किससे करेंगे, 5 लोगों से, क्योंकि 4 भाई है, 1 मदर है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, और जो एवरेज है वो 5 साल बढ़ गई है, पहले 12 थी, अभी बढ़कर कितनी हो गई है, 17। ठीक है, तो 48 प्लस एक्स, 17 को 5 से गुना करेंगे 85, x इज इक्वल टू 85 माइनस थे 48। तो 5 से 8 का निकालेंगे 7, और 7 से 4 निकालेंगे 3। तो मदर की जो एज है वो 37 ईयर। 43 का जो ऑप्शन नंबर ए है यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं कि ए पंप जो है वो एक टैंक को 2 घंटों में भर सकता है। ठीक है, तो जो ए इनलेट है वो कितने घंटों में भर सकता है, 2 घंटों में। लेकिन जो टैंक है उसमें एक लीक है, लीक की वजह से उसको जो समय लगता है वो लगता है 2 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। 2 सही 1/3 लिखा है, इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 7, 7/3। ठीक है, लेकिन उसको समय कितना लगता है, टोटल समय कितना लगता है, तो वो लगता है, उसको बाद में देखते हैं। तो पहला जो ए जो इनलेट है वो 2 घंटे लेता है भरने में, और एक लीक है, लीक को मैं 1/b मान लेता हूँ, इसका हमें पता नहीं है, इससे पानी बाहर जाता है। ठीक है, जब हम ए को लगाते हैं 1/2 को, और उसमें से लीक है जो कि है 1/b, उसको हम माइनस कर देंगे, तो बाद में टंकी भरने के लिए कितना समय लेती है, वो लेती है 2 घंटे 1/3 मिनट, मतलब कि 2 घंटे 20 मिनट। क्योंकि हमेशा हम उल्टा में लिखते हैं, जैसे 2 घंटे 1/2, 1/x, तो 3/7/3 को कैसे लिखेंगे, 1/7/3, तो ये आ जाएगा 3/7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/7। ओके, x की क्या वैल्यू होगी कि
जो लीक है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू आएगी 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/7। ठीक है, 7 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 14, जहाँ आएगा 7 और जहाँ आएगा 7 2 जहाँ आएगा 6, तो 1/14। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लीक है वो 14 घंटों में उस टैंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कि अगर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर है, 120 किलोमीटर प्रति आवर है, तो उसकी स्पीड मिनट पर सेकंड में क्या होगी। 120 को मिनट 120 वैसे लिख लेंगे, किलोमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 जहाँ से जहाँ कट जाएगी और 6 दूनी 12, 20 जहाँ आ जाएगा तो इसका आ जाएगा, इसको भी काट लेते हैं, 10/3 तो आ जाएगा हमारा 100/3, तो आंसर आ जाएगा 33 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ है, वो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 कि केदारनाथ टेम्पल कहाँ पर है दोस्तों, वह उत्तराखंड में। उसमें ही जो बहुत बड़ा बादल फटा था जो पीछे आई थिंक 8-10 साल पहले, वहाँ से आई होप सभी को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वेरी रिजिड है। वो पार्शली रिजिड है, पार्शली फ्लेक्सिबल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 कि इंडिया के लोगों को वोट देने का अधिकार किस बेसिस पे है, वो है एज बेसिस पर। 18 साल से प्लस हर कोई इंडियन का सिटीजन जो वोट है उसको कास्ट कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 50 कि टर्म डक किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो जो डक टर्म है वो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। जब कोई बैट्समैन पहली गेंद पर ही आउट हो जाता है तो उसको जो शेम सहनी पड़ती है उसको हम डक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों उड़ीसा सर्कल का, उड़ीसा सर्कल का सेकंड सेकंड पार्ट क्वेश्चन पेपर का। और सच में ये थोड़ा टफ था, लेकिन घबराने का नहीं है, धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यूजुअल से टफ था, इतना टफ तो नहीं था, एसएससी का लेवल जैसा ही था। यूजुअल से टफ था, वैसे नॉर्मली आसान आता है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा ही, नेचुरल है ये तो। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के नोट्स दोस्तों बाय करना चाहते हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं, आपकी सहूलियत के लिए है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर खुशी से बाय कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते दैट्स ओके, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपको वो मिलेंगे। आप जहाँ पर मेरे चैनल्स में जाएंगे और इसको कोई भी वीडियो मेरी ओपन कर लो, ये हम कर लेते हैं। उसके बाद जो नीचे ये देखिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के नोट्स आप शॉप करके यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 299 इनका प्राइस है। और ये मैंने वैसे अच्छे नोट्स, क्रिस्प नोट्स हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप एक बार डाउनलोड करके अगर इसको इससे रिवाइज करेंगे तब आप फील करेंगे कि सच में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। थोड़ी सी आपको झलक भी इसकी दिखला देता हूँ। ये नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने टेबल ऑफ कंटेंट सारा दिया हुआ है। टेबल से मैंने समझाने की कोशिश की है सभी हायरार्की को, ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस से ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस है जैसे। उसके बाद फ्रैंकिंग मशीन, उसके बारे में समझाने की कोशिश की है। फ्रैंकिंग मशीन के बाद सील कैसे करते हैं, लेटर बॉक्सेस के बारे में, एड्रेस कैसे लिखते हैं, पोस्टेड स्टैंप कहाँ पर लगाते हैं, पोस्ट बॉक्स कैसे होते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें मैंने इसमें समझाई है। मीन्स क्रिस्प नोट्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिखा ही नहीं है, टेबल के फॉर्म में आपको ये जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे।
अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से कर सकते हैं। अगर वीडियोस देखकर खुद नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी इच्छा है, अगर आपके पास समय है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।